नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है सोमवार 10 अगस्त। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल से। अगस्त के इस सप्ताह में मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से अच्छे अवसर बन सकते हैं। वहीं मेष, तुला और मकर राशि वालों को पैसों के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एसबीआई ने क्लर्क के 1538 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। ग्रेजुएट उम्मीदवार 27 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 20 से 28 साल है और चयन प्रीलिम्स व मेंस परीक्षा के जरिए किया जाएगा। यूपीएससी ने 34 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रिसर्च ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेटर जैसे पद शामिल हैं। आवेदन 8 से 28 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे, जबकि उम्र सीमा पद के अनुसार 35, 38 और 40 वर्ष है। एमपीईएसबी ने पटवारी समेत ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्र 18 से 40 साल और एमपीसीपीसीटी स्कोर कार्ड जरूरी है। परीक्षा 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में की जाएगी। आईटीबीपी ने मेडिकल ऑफिसर समेत 282 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर के पद शामिल हैं। आवेदन 10 अगस्त से 8 सितंबर 2026 तक होंगे। उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस डिग्री और संबंधित अनुभव होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 734 पदों पर भर्ती की आवेदन की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है और 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्र 18 से 25 साल और चयन पीएसटी, पीईटी, लिखित परीक्षा व मेडिकल टेस्ट से होगा। आरएसी या वेटिंग टिकट वाले यात्री अब आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप या रेलवे की वेबसाइट के डिजिटल चार्ट से खाली बर्थ की जानकारी देख सकते हैं। पहला चार्ट करीब 4 घंटे और अंतिम चार्ट ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले जारी होता है, लेकिन सीट का आधिकारिक आवंटन टीटी ही करेगा। 16 अगस्त से पहले एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी करा लेना जरूरी बताया गया है, वरना सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी और सब्सिडी जैसी सेवाओं में परेशानी हो सकती है। ई-केवाईसी के लिए अपनी गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप पर जाकर आधार वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। बारिश या जल भराव से नुकसान पर मुआवजा नुकसान की वजह और इंश्योरेंस पर निर्भर करता है। गाड़ी, मकान, दुकान और फसल के लिए बीमा या सरकारी राहत मिल सकती है, जबकि नगर निगम की लापरवाही होने पर कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में मुआवजे की मांग की जा सकती है। शादी के बाद ईपीएफओ खाते में नॉमिनी की जानकारी अपडेट करना जरूरी है। नई ईपीएफ स्कीम 2026 के मुताबिक शादी के बाद पुराना नॉमिनेशन अमान्य हो जाता है, इसलिए नया नॉमिनेशन ना करने पर भविष्य में पीएफ की रकम निकालने में परेशानी हो सकती है। यूपी सरकार की मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत किसान और पंजीकृत खेतीहर मजदूरों के मेधावी बच्चों को अब हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके लिए छात्र का यूपी का मूल निवासी होना, पढ़ाई जारी रखना और तय अंकों की शर्त पूरी करना जरूरी है। पीएम कुसुम 2 जल्द लॉन्च होने की तैयारी है, जिसमें किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी के साथ खाली या बंजर जमीन पर 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेचने का मौका मिल सकता है। सरकार के मुताबिक पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण में सस्ती और आधुनिक सोलर तकनीक को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार और मेटा के बीच फेसबुक, इंस्टाग्राम के कंटेंट को लेकर विवाद चल रहा है। सरकार का कहना है कि मेटा को गलत,
डीप फेक और खतरनाक कंटेंट रोकने के लिए सिर्फ एआई पर नहीं बल्कि इंसानी निगरानी पर भी ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अगर मेटा खुद तय करता है कि किस यूजर को कौन सा कंटेंट दिखाना है और पैसे लेकर कंटेंट प्रमोट करता है, तो सरकार उसे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पब्लिशर मान सकती है। ऐसे में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा यानी सेफ हार्बर खत्म हो सकती है। भारत का काल ड्रोन 1000 किलोमीटर तक हमला करने और 7 से 8 घंटे उड़ने की क्षमता के चलते चर्चा में है। अमेरिका, चीन, तुर्की, इजराइल और ईरान भी ड्रोन तकनीक में आगे हैं, लेकिन भारत का काल लंबी दूरी के वन वे अटैक ड्रोन के तौर पर अहम माना जा रहा है। पप्पू यादव पर जूता फेंकने के आरोपी हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी के गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया और खुली जीप में रोड शो निकाला गया। दोनों पर दिल्ली में बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज है, जबकि अखिलेश यादव ने इस स्वागत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। 15 से 49 साल की 42.3% महिलाओं के नाम पर घर और 31.7% महिलाओं के नाम जमीन है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा क्रमशः 60.1% और 42.3% है। यानी संपत्ति के मालिकाना हक में महिलाएं अभी भी पीछे हैं। हालांकि सरकार महिला के नाम या संयुक्त नाम पर घर देने जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे में शामिल किया है, जिनमें एलएसी के पास लोंगजू और रणनीतिक दर्रे भी शामिल हैं। ये कदम अरुणाचल पर चीन के नाम बदलने और दावों का जवाब माना जा रहा है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की हालत बेहद गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स में उनकी मौत की आशंका तक जताई गई है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का डील नाम से नया रक्षा समझौता किया है, जिसका मकसद सैन्य और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। हालांकि ये नेटो जैसा समझौता नहीं है, लेकिन इससे पश्चिम एशिया में नया रणनीतिक समीकरण बन सकता है और भारत, इजराइल समेत दूसरे देशों की नजर इस गठबंधन पर रहने वाली है। लॉकअप 2 जीतने के बाद श्रेया कालरा ने बिग बॉस 20 में जाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकअप का अनुभव मानसिक रूप से थका देने वाला था और फिलहाल वो किसी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट नहीं बनना चाहती। हालांकि होस्ट, मेंटर या गैंग लीडर के तौर पर काम करने के लिए वो तैयार हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता ने अपना तलाक केस वापस ले लिया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भविष्य में जरूरत पड़ने पर नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने मामले के आरोपों पर कोई फैसला नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि केस वापस लेने की वजह क्या रही। GTA 6 का नया एक्सटेंडेड लुक 27 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा, जिसके बाद इसे रॉकस्टार गेम्स के YouTube चैनल और GTA 6 की वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। रॉकस्टार ने अभी ये नहीं बताया है कि इसमें कितना नया कंटेंट या गेम प्ले दिखाया जाएगा, लेकिन अब तक गेम के सिर्फ 2 ट्रेलर आए हैं और असली गेम प्ले सामने नहीं आया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।